और रस्तोगी साहब आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है सोना, और ऐसी तेजी जो दशकों तक नहीं देखी इतने कम समय में। वजह क्या है सर, और कितनी टिकाऊ है ये तेजी? सबसे पहले आपके सभी व्यूवर्स को दशहरा की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने देखा कि जो गोल्ड की तेजी है वो आज पूरे जो दुनिया का पूरा जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर के और जो युद्ध के माहौल से लेकर के और जितने भी ये टैरिफ वार, ये सब चीजें भी एक पुरानी हो चुकी। लेकिन अभी आपने देखा है कि कुछ ब्रिक्स करेंसी जो जितने भी ब्रिक्स देश थे आज के देश में, उन्होंने जिस तरीके से गोल्ड की बाइंग को अडॉप्ट किया है, और जितने भी हमारे अदर बैंक्स थे, सेंट्रल बैंक्स थे, उन्होंने जिस तरीके की गोल्ड की बाइंग्स को वो किया है, और कुछ देशों ने अपने प्लान जो उनका एक गोल्ड पॉलिसी को लेकर के जो उनका पॉलिसी थी वो पूरी चेंज करके, और आज की तारीख में उन्होंने गोल्ड को एकदम हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसको बोलेंगे, कि उन्होंने अपना जो पहले अपने पूरी चीजों को डॉलर में कन्वर्ट करके रखते थे, आज उन्होंने उसको महत्वता देते हुए उसको गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें का जो प्रेशर आया वो गोल्ड पर आया। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा असर हुआ है इन सबके ऊपर भी, वो आम जो इन्वेस्टर था, एक आम पब्लिक थी, या एक आम व्यक्ति था, या एक आम सिंडिकेट थे जो इन्वेस्ट करते थे, उन लोगों की मानसिकता बदल गई। जब इतना ज्यादा प्रेशर इस चीज के ऊपर आया और धीरे धीरे सोना भागने लगा, तो वो जो प्रेशर उनके ऊपर आया, और आज जिस तरीके का माहौल बन चुका है, अभी मैं आपकी रिपोर्ट ही देख रहा था, उसमें भी आप बता रहे हैं कि $5,000 तक जा सकता है, कोई बोल रहा है $10,000 तक। ये सारा प्रेशर कहीं ना कहीं मेंटल रूप से उन इन्वेस्टर्स के माइंड को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, और उसमें इन्वेस्टमेंट आती चली जा रही है। इसके अंदर केवल बैंक्स बाइंग नहीं कर रहे हैं, अदर पर्सन भी बाइंग कर रहे हैं, लोग बाइंग कर रहे हैं। इस वजह से इतना ज्यादा उछाल आ रहा है सब। एब्सोल्युटली। तो लोगों को सोने में, दरअसल आपके पास आता हूं क्विकली, रस्तोगी साहब आपके पास आ रहा हूं। जेपी मॉर्गन हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, एचएसबीसी, जितनी भी बड़ी, ब्लूमबर्ग, हर कोई इस वक्त 2025 के अंत तक 3800, और अगर मैं गोल्डमैन सैक्स का 2000 मिड 2026 का ले लूं तो 4000, इस तरह के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं सर, अगले 6 महीने में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात आज आपके दर्शकों को एकदम क्लियर बता देना चाहूंगा कि जिस तरीके के पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो बन रहे हैं, इसमें नो डाउट एक करेक्शन आना है। वो कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। वो एक $200 का, $300 का, $400 तक भी एक करेक्शन जा सकता है, जब भी डिप करेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, वो कहीं ना कहीं एक केवल छलावा होगा, और वो वापस पलट करके भाव अपना वापस अपनी जगह पर आएगा। और जब आएगा तो उसके भी बहुत ऊपर जाने वाला है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आज जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं गोल्ड के ऊपर ही आकर डिपेंड हो गई है। आज की तारीख में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लिहाजा मैं आपको एक बात ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि जिस तरीके से माइंस की पोजीशंस हैं वर्ल्ड वाइड, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है। जितने भी फ्यूचर सौदे थे वो भी कहीं ना कहीं फिजिकल में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तो ये सब सारी जो एक एक जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, उससे मुझे यही लगता है कि आपके जो दर्शक हैं उनको मेरी यही सलाह है, जैसे अभी नितिन जी ने भी कहा, मैं उनकी बात को एग्री करता हूं। और मैंने भी कई बार आपके शो में ये बात कही है कि जब जिसके पास पैसा हो उसको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल उसको ये पछतावा रहे कि हम रह गए। और मैं बोलूंगा कि सोना हर भाव में सस्ता है। शायद मुझे लगता है कि मैं एक बहुत बड़ी बात आपके जीटीवी पे आज बैठ के बोलने जा रहा हूँ, शायद मुझे लगता है कि अभी ये शुरुआत है। इस भाव पर 1,22,000 के भाव पे मैं ये बोल रहा हूँ कि शायद अभी हमारी ये भाव की स्टार्टिंग है, और शायद हम यहां से अभी कोई एक बहुत बड़ा मूव गोल्ड में देखने वाले हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 1,22 तो अभी सिर्फ शुरुआत ही है, और इसमें अभी और तेजी संभव है। रस्तोगी साहब, आपकी क्या सलाह होगी उन आम घरों के लिए? सर ने बहुत अच्छे से बताया, और काफी लोग यही कहते हैं कि भाई आप हर महीने, अगर आपका लॉन्ग टर्म कोई टारगेट है, माना अगले साल घर में शादी है, 6 महीने बाद अगर कोई फंक्शन है, तो अभी से ही थोड़ा निवेश करके एक टारगेट बना के चले। ऐसी कोई टिप आपके पास एक आम घर के लोगों के लिए? देखिए, मैं आज सबसे पहले आपके माध्यम से आज देश के युवाओं के लिए ये मैसेज दे रहा हूँ कि आज सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है युवा वर्ग।
हमारे बुजुर्ग या हम लोगों ने तो आज गोल्ड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, लेकिन आज युवा वर्ग कहीं ना कहीं अलग किसी विषयों में भटक रहा है। तो मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आज विषय है आपके माध्यम से उन युवाओं के लिए है कि उनको कहीं ना कहीं अपनी जो भी सैलरी है या जो भी उनकी इनकम है उसका कुछ ना कुछ परसेंट गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और रह गई आपकी उस परिवारों के लिए सलाह, तो मैं आपके आपके सभी दर्शकों से एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, सोना ही एक ऐसी चीज है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि सोने को तीसरे पुत्र की तरह मान लीजिए और उसका लालन पालन वैसे ही कीजिए जैसे आप अपने पुत्र पर करते हैं। एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आपकी इसके अंदर आपको करते रहना है, और आपका नारी का जो श्रृंगार भी करता है और आपके मौके पर आपका काम भी आता है, हर तरीके से आपको आपकी मदद है। तो आपके सभी जी। दर्शकों की सलाह है कि आपके लिए मार्केट में सस्ते मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, पहले 22 कैरेट ज्वेलरी थी, फिर उसके बाद 18 कैरेट आ गई। आज की तारीख में वही ज्वेलरी 18 के बाद 14, और अभी गवर्नमेंट ने एक नया ऑप्शन 9 कैरेट का भी दिया है। हमें लगता है कि भविष्य में कहीं ना कहीं 9 कैरेट की ज्वेलरी भी एक अच्छा बहुत बड़ा मुकाम बनाने वाली है। और एब्सोल्युटली, ये कहीं ना कहीं जो 1 लाख रुपए का परचेजर है वो एक एब्सोल्युटली, यानी कि आप कह रहे हैं कि कैरेट्स में भी जो करेक्शंस